मैं हूं AK कश्यप और इस वीडियो में बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में जो BPSC से अपॉइंट शिक्षक हैं या जो एक्सक्लूसिव टीचर विशिष्ट शिक्षक हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आया है कि आपकी वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव क्या हो सकता है और वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव होगा तो क्या यह आदेश बिहार सरकार की तरफ से रहेगा या माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे आदेश जारी किए जाने की क्या संभावनाएं हैं, सभी बातों पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इस विषय पे ही हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2 जुलाई 2026 को बड़ा महत्वपूर्ण रूप से पटना हाई कोर्ट में आपके वेतनमान को लेकर क्या हुआ। प्राइमरी में अगर आप हैं तो आपका लेवल क्या होगा, क्या डिमांड किए जा रहे हैं, अगर आप सेकेंडरी या अपर सेकेंडरी में हैं तो आपका वेतनमान क्या होगा, ये सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और किस तरीके से जो पटना हाई कोर्ट में जो शिक्षकों के डिमांड को लेकर जो CWJC दायर किया गया है, उस दायर में किस तरीके से 7th पे कमीशन का भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट में जो 2 जुलाई 2026 को जिस तरीके का यहाँ पे चर्चा आपके वेतनमान से हुआ, आगे क्या तारीख निर्धारित हुआ है और क्या इस पे आने वाले समय में कैसे शिक्षकों को एक बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर पटना हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आपके फेवर में आ सकता है या यहाँ पे सरकार अपनी क्या दलील देते हैं, ये सभी बातों पे चर्चा करेंगे। जरूर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। और यहाँ पे हम सबसे पहले जिस विषय को यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पटना हाई कोर्ट। ये आपके पटना हाई कोर्ट में एक CWJC दायर हुआ है और ये CWJC पर जो महत्वपूर्ण रूप से जो चर्चाएं चल रहे हैं, अभी ये 2 जुलाई 2026 को एक बहस हुआ और कह सकते हैं कि वो बहस के तौर पे तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट किए गए थे जिस पर आने वाले समय में एक तारीख मुकर्रर किया गया है। अब यहाँ पे जो स्थिति है, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आखिर ये CWJC का क्या स्थिति है और ये केस कैसे आपको वेतनमान की ओर ले जा सकता है। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपके पटना हाई कोर्ट में जो दायर केस है आपके वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर, वह केस है आपका 16,276/2025 और इसके पेटिशनर हैं आलोक कुमार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के न्यायालय में इसका जो केस जो है वो अभी लंबित है, केस जो है वो पेंडिंग है। अब यहाँ पे देखिए कि ये आखिर ये विषय क्या है और ये आखिर केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों रीट यहाँ पे दायर करने की ज़रूरत पड़ा। पटना हाई कोर्ट में जो रीट दायर किया गया पेटिशनर के द्वारा, क्या बिहार में विद्यालय अध्यापक पे जो बहाल शिक्षक है BPSC TRE 1, 2 और 3 से, क्या उन लोगों को उस तरीके का सैलरी नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए था। अब इसको लेकर जब रीट दायर हुआ तो यहाँ पे द प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC के चेयरमैन, ये सभी लोगों को यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है। अब यहाँ पे इस बात को सबसे पहले हम पॉइंटेड करेंगे कि बिहार में अभी सैलरी स्ट्रक्चर BPSC का जो अपॉइंटमेंट का नियमावली बना था उसमें क्या रहा था कि जो TRE 1, 2 या 3 में जो लोग का एक वेतन निर्धारित किया गया था और साथ ही कहा गया था कि अनुमान भत्ते दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का चर्चा नहीं था कि ये लोगों को 7th पे कमीशन के मैट्रिक्स में रखा गया है। अब इसी बात को लेकर यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में रीट दायर हुआ है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि प्राइमरी का क्या है, शुरुआती दौर में जब आप अपॉइंट होते हैं तो 25,000 रुपया वो आपकी सैलरी का मूल वेतन कहलाता है और जो अभी वर्तमान में DA है वो आपको DA मिलता है। और इसके अलावा क्या है, अगर मध्य में अगर आप हैं तो 28,000 रुपया आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 31,000 और 32,000 का स्ट्रक्चर है। और उसके अलावा जो आपके DA और HRA दिए जाते हैं। अब विषय क्या है कि यहाँ पे शिक्षकों को ऐसा लगा कि उनको वेतन तो मिल रहा है लेकिन वेतन आधा अधूरा है, मतलब जो एक स्ट्रक्चर में मिलना चाहिए था वो स्ट्रक्चर में नहीं है। अब इसी बात को लेकर यहाँ पे केस जो है सो एडमिशन हुआ था 7 अक्टूबर 2025 को और अभी केस की जो स्थिति है वो केस आपके 2 जुलाई 2026 तक पहुंचा हुआ है। और 2 जुलाई 2026 को क्या हुआ है इस बात पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले देखेंगे कि पेटिशनर का जो शिक्षकों के लिए क्या डिमांड है, इस बात को ज़रा समझिएगा। पेटिशनर का यहाँ पे जो मुख्य रूप से डिमांड है वो इन्होंने
फिटमेंट मैट्रिक्स कंटेंट पे चर्चा किया है कि फिटमेंट मैट्रिक्स कंटेंट नेक्चर ए रूल 13A का हवाला दिया है। और ये जो 13A का इन्होंने जो यहाँ पे पॉइंट किया है, इस पॉइंट को लिया है बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023। ये 2023 में जो बिहार में शिक्षकों को बहाली के लेकर जो बीपीएससी ने जो नियमावली बनाया था, वहाँ पे जो नेक्चर ए में रूल 13A को यहाँ पे इन लोगों ने पॉइंट को नोटेड किया है। और साथ ही यहाँ पे चर्चा किया गया है कि ये साइड क्विजिंग द फिटमेंट मैट्रिक्स कंटेंट नेक्चर ए। अब यहाँ पे देखिए आगे इस चीज़ को ज़रा देखिए कि और क्या किन बातों पे चर्चा हुआ है। चर्चा हुआ है कि जो प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक है उनको एक पे लेवल दिया जाए। अगर सही से अगर वेतन निर्धारण अगर होता तो पे लेवल 6 से लेकर पे लेवल 8 तक इन शिक्षकों को अभी मिलता, लेकिन अभी सैलरी तो मिल रहा है बिहार में बीपीएससी से पॉइंट शिक्षकों को या विशिष्ट शिक्षकों को, लेकिन लेवल का स्ट्रक्चर उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अगर लेवल पे पॉइंट होते तो उनको कितना मिलता, लेवल 6 मिलता, लेवल 7 मिलता, लेवल 8 मिलता। और ये किस आधार पे मिलता, 7th पे कमीशन के आधार पे। इस बात का भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पे जो मांग किया गया है, यहाँ पे जो डिमांड किया गया है, इसको जब आप देखेंगे पटना हाई कोर्ट में जो रीट दायर हुआ है उसमें पिटिशनर के द्वारा शिक्षकों के लिए जो मांग किया गया है कि क्रॉसपॉन्डिंग पे लेवल 6 to 8 फॉर स्कूल टीचर अंडर द 7th पे कमीशन रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रेजोल्यूशन नंबर 3590 24 May 2017 इफेक्टिव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पे एक फाइनेंशियल रेजोल्यूशन का एक लेटर है, उसका यहाँ पे पॉइंट किया गया है और कहा गया है कि जो पे लेवल है वो 6ठा से 8वां तक पे लेवल, यानी जो 7th पे में 6 का लेवल है, 7th का लेवल है, 8th का लेवल है। अगर लेवल लागू हो जाता, अगर माननीय उच्च न्यायालय अगर इस संदर्भ में अगर शिक्षकों को अगर लेवल के आधार पे अगर यहाँ पे अगर ऑर्डर रिलीज करता है तो एक बहुत अच्छी सैलरी बिहार में शिक्षकों को मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन बशर्ते अभी न्यायालय में है, अभी इस पे कयास लगाना जल्दबाजी होगा कि आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा। हम इस विषय पे ही चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ क्या मांगा गया है और क्या सुनवाई हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और बातों को पिटिशनर के द्वारा मांगा गया है। यहाँ पे पिटिशनर ने जो मुख्य रूप से लेवल के अलावे क्या मांगा है कि जो डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, HRA है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, MSCP बेनिफिट्स जो मिलना चाहिए वो 7th पे के तहत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को मिलना चाहिए। ये यहाँ पे इन बातों पे भी चर्चा हुआ है क्योंकि 7th पे के अनुरूप आपको DA तो मिल रहा है अगर बीपीएससी या विशिष्ट है, आपको HRA भी मिल रहा है, लेकिन 7th पे का जिक्र जो है वो ना होना और इसके कारण एक वेतन में एक अच्छी सैलरी में जो संभावना था एक बेहतर सैलरी मिलने का, उसको नियमावली में उसी शिक्षक को कम सैलरी पे अपॉइंट कर दिया गया। ऐसा पिटिशनर का और या ऐसा अन्य शिक्षकों को भी मानना है कि जिस तरीके से शिक्षकों की अपॉइंटमेंट को लेकर जिस तरीके से योग्यता की जब बात आती है और जैसे पहले जो जिला संवर्ग के शिक्षकों को स्केल जो दिया जाता था वो उनको नहीं दिया जा रहा है। ऐसा होता तो जो अभी हमने कहा कि जो 25,000 या 28,000 या 31 और 32,000 की जो स्ट्रक्चर है बेसिक सैलरी है, यह एक बेहतर स्ट्रक्चर सैलरी में होता। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातों पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ अभी जो केस जो आपका जो लिसनिंग में है वो आपके ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट यानी मुख्य न्यायाधीश जो पटना हाई कोर्ट के हैं उनके बेंच में है। अब यहाँ पे देखिए कि एक डेट जो 23/4/2026 को कुछ इस पे महत्वपूर्ण रूप से चर्चा हुआ था कोर्ट में, यहाँ पे चर्चा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जो पिटिशनर के वकील हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर सलमान खुर्शीद, ये उस दिन जो है किसी कारणवश यानी 23 अप्रैल 2026 को किसी कारणवश अपीयर नहीं हो पाए, लेकिन उस दिन जो एडवोकेट जनरल बिहार सरकार के हैं वो प्रेजेंट थे। इस कारण से एक डेट जो है वो बढ़ गया। अब जब डेट बढ़ा तो नेक्स्ट डेट पर जब हेयरिंग हुआ तो 2/7/2026 को, यानी आप जो अभी एकदम अपडेटेड जो इस बात को आप जानना चाह रहे हैं, 2/7/2026 को यहाँ पे फिर से क्या हुआ पटना हाई कोर्ट में आपके सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ बिहार थे तो उनका कहना था कि अभी बिहार में एडवोकेट जनरल
का जो चेंज किया गया है, एडवोकेट जनरल जो अब नए बने हैं, इस कारण से थोड़ा सा फाइल में अस्त व्यस्तता है। हमको एक अलग डेट दिया जाए, यानी पिछले बार पिटिशनर के तरफ से समय बढ़ाने की आर्गूमेंट किया गया था। इस बार जो है वो रिस्पोंडेंट यानी बिहार सरकार के जो एडवोकेट थे, उन्होंने एक नए महाधिवक्ता की आने की बात, और उन्होंने कहा कि अभी इस विषय को लेकर हम आज के डेट में प्रिपेयर नहीं हैं। इस तरीके के इन्होंने चर्चा किया, तो इस बात को कंसीडर कर लिया गया और 21/7/2026 को एक नया डेट जो है बिहार में शिक्षकों के वेतनमान को लेकर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि जिस बात को लेकर चर्चाएं किए जा रहे हैं कि क्या माननीय उच्च न्यायालय क्या इस विषय पर आने वाले समय में कैसे डिसीजन लेती है, कैसे यहाँ पे पिटिशनर के जो सीनियर एडवोकेट हैं अपने पक्ष को रख पाते हैं, बिहार सरकार क्या दलील देता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आगे अगर इस विषय पे कोई सूचना आता है तो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। लेकिन बिहार सरकार के नए वेतनमान के स्ट्रक्चर को लेकर पटना हाईकोर्ट में जो 2 जुलाई 2026 को जो सुनवाई हुआ, उसका अभी हमने यहाँ पे चर्चा किया। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। कुछ सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।